नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बलूचिस्तान को कब तक बचा पाएगा पाकिस्तान? इंडिया के स्ट्राइक के बाद उठी आजादी की मांग। आपको बता दें कि पाकिस्तान इन दिनों डबल अटैक झेलने को मजबूर है। एक तरफ भारतीय वायुसेना पहलगाम आतंकवादी हमले की सजा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर मौके की नजाकत को देखते हुए BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इन दिनों पाकिस्तान की दोहरी मुश्किल ये है कि वो बलूचिस्तान को बचाए कि भारत को जवाब दे। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से भारत की स्ट्राइक का पलटवार करके पाकिस्तान कैसे अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस गया। इसका सबसे ताजा नजीर है बलूचिस्तान में फिलहाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान जहां की मिट्टी में पहले से ही विद्रोह का बारूद सुलग रहा था, वहां एक बार फिर से पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद होने लगे हैं। आपको ये भी बता दें कि सेना को लगातार निशाना बनाया जाने लगा है। यानी कि पाकिस्तान एक तरफ तो भारतीय सेना से मुकाबला कर रहा है, तो दूसरी तरफ BLA की सेना की दोहरी मार झेल रहा है। इस हालात में वह भारत के हमले से बचे या फिर बलूचिस्तान पर कब्जा बनाए रखे, पाकिस्तान के सामने बड़ी समस्या है। जी हाँ, पाकिस्तान इस दोहरे संकट से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। BLA ने यह भी दावा किया है कि उसने उन तमाम चौकियों पर कब्जा कर लिया है जहां जहां पाकिस्तानी आर्मी के जवान मौजूद थे। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की लगातार स्ट्राइक से पाकिस्तान भारी नुकसान में है। वह दुनिया में आर्थिक मदद मांगने के लिए मजबूर हो गया है। एक एक करके उसके डिफेंस सिस्टम तबाह होते जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि वह भारतीय शहरों पर हमले तो कर रहा है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है पाकिस्तान को। आपको ये भी बता दें कि हवा में ही उसके सारे ड्रोन मार गिराए जा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की पहली प्राथमिकता अपनी धरती पर पल रहे आतंकवादी ठिकानों को बचाना है। लिहाजा फिलहाल वह अपनी सारी ताकत भारत के खिलाफ लड़ने में ही लगा रहा है। इस बीच इस मौके की नजाकत को भांपते हुए बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। यहाँ आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के आम नागरिक की अगर बात करें, तो बलूचिस्तान के आम नागरिक और बुद्धिजीवी पाकिस्तानी सत्ता से कितने त्रस्त है, उसे मौजूदा हालात से ही समझा जा सकता है। आपको बता दें कि बलूच में भड़का विद्रोह पाकिस्तान की सरकार के काबू से बाहर होने लगा है। यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि बलूच में जागरूक लोगों ने स्ट्राइक के बीच आजादी की मुनादी कर दी है। आजादी शहबाज सरकार के भेदभाव वाले शासन से, आजादी पाकिस्तानी सेना की जाति से, और आजादी चीन के बढ़ते राजनीतिक पंजे से। यहाँ के एक प्रसिद्ध लेखक हैं मीर यार बलूच, जिन्होंने मौके की नजाकत को देखते हुए भारत सरकार से सहयोग मांगा है और आजादी की घोषणा करते हुए उन्होंने नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की भी अनुमति भी मांगी है। आपको ये भी बता दें कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सत्ता और सेना के खिलाफ विद्रोह की ये आवाज पहली बार नहीं उठी है। लंबे अरसे से बलूच में यानी कि गृह युद्ध जैसे हालात रहे हैं। स्थानीय आवाम ने हमेशा अपने साथ पाकिस्तानी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। आपको ये भी बता दें कि चीन के प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज बुलंद लगातार बलूचिस्तान के लोगों ने किया है। आम बलूचियों की शिकायत रही है कि पाकिस्तानी सरकार जानबूझकर बलूचिस्तान में डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाती और चीनी सरकार को लगातार जमीन मुहैया करा रही है ताकि स्थानीय लोगों पर दबाव बनाया जा सके। BLA चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर बात करें, यानी कि CPEC का सख्त विरोध कर रहा है लंबे समय से। यह चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बलूच लंबे समय से बंदूक उठाकर और इसके
खिलाफ जो है लगातार गला फाड़ फाड़ के नारे भी बुलंद करते रहे। इस प्रकार की उनकी संपदा को लूटा जा रहा है, ये लगातार शिकायत करते आ रहे हैं। उसे चीन के हवाले किया जा रहा है। बलूच के लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, विकास से महरूम किया जा रहा है उन लोगों को। पूरे बलूच क्षेत्र की अगर बात करें तो नई पीढ़ी मॉडर्न एजुकेशन और जॉब से भी महरूम है। अशिक्षा और बेरोजगारी की अगर बात करें तो पाकिस्तान सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। केवल सेना की ताकत पर बलूचिस्तान में शासन किया जा रहा है, यह आरोप है बलूचिस्तान के लोगों का। हालात की गंभीरता को देखते हुए लेखक मेरियार ने बलूचिस्तान में संयुक्त राष्ट्र से भी शांति सेना भेजने की अपील कर दी है और कहा है कि पूरे क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को वापस जाने के लिए कहा जाए। मेरियार ने यह भी कहा है कि आतंकवाद को सपोर्ट करने की वजह से ही पाकिस्तान का जल्द ही सत्यानाश होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे से आजाद नहीं हो जाता है तब तक विद्रोह बलूचिस्तान में लगातार जारी रहेगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से भी बलूचिस्तान को एक आजाद मुल्क की मान्यता देने की मदद मांगी है। गौरतलब है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन लोगों की अगर बात करें तो वहां के आम आवाम का ये कहना है कि इस प्रांत को सरकार कभी तवज्जो नहीं देती। इतिहास तो ये भी बताता है कि बलूचिस्तान अलग स्टेट के तौर पर रहना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। बलूचिस्तानियों की लगातार ये शिकायत है कि पाकिस्तानी सरकार की नजर उसके प्राकृतिक संपदा पर है, उसकी जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर पाकिस्तान की नजर है, जिसका दोहन लगातार किया जा रहा है और आवाज उठाने पर स्थानीय नागरिकों पर लगातार जुल्म ढाए जाते हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना की बढ़ती दखल के बाद बलूचिस्तान में साल 2000 में बीएलए का गठन हुआ और फिर आजादी के नारे लगाए जाने लगे। आपको ये भी बता दें कि बलूचिस्तान के जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो भारतीय सरकार से हर मुद्दे पर सहयोग की आस लगा रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार भारत से खुलकर सहयोग भी उन लोगों ने मांगा है। इसके अलावा वहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में भी कई बार नारे लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से दिए अपने संबोधन में बलूचिस्तान के साथ साथ गिलगित में मानवाधिकार के उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया था और पीड़ितों के दर्द के प्रति संवेदना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर की थी। अब 2025 में एक बार फिर से बलूचिस्तान में हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत समेत संयुक्त राष्ट्र से भी बलूचिस्तान के लोग लगातार मदद मांग रहे हैं। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से पाकिस्तान एक ओर वर्तमान में भारत से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान कब तक बचा पाएगा बलूचिस्तान को। ऐसा लगता है कि जल्द ही बलूचिस्तान जिस तरीके से विद्रोह कर रहा है वो आजाद भी हो सकता है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी उचित लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।